नमस्कार और वेलकम हिंदी न्यूज शो में। आज हम बात करेंगे एक रोमांचक विषय पर, तैरते हुए परमाणु ऊर्जा संयंत्र। रूस भारत परमाणु समझौता, हिंद महासागर क्षेत्र में गेम चेंजर। घटनाओं के एक अप्रत्याशित मोड़ में रूस ने भारत को अत्याधुनिक परमाणु तकनीक की पेशकश की है, जो ना तो चीन के पास है और ना ही अमेरिका के पास। इस कदम ने पूरे क्षेत्र में खासकर चीन में हलचल मचा दी है, जो लंबे समय से भारत की बढ़ती सैन्य और आर्थिक शक्ति से सतर्क रहा है। रूस का परमाणु प्रस्ताव। रूस ने भारत को दो महत्वपूर्ण परमाणु प्रस्ताव दिए हैं। 1. तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र FNP। इस अनूठी तकनीक में एक बजरे पर लगा हुआ परमाणु रिएक्टर शामिल होता है, जिससे इसे दूरस्थ तटीय क्षेत्रों या अपतटीय क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है। भारत इस तकनीक का इस्तेमाल अपने दूर दराज के द्वीपों जैसे लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार को बिजली पहुंचाने के लिए कर सकता है, जो वर्तमान में डीजल जनरेटर पर निर्भर हैं। 2. जमीन पर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र। रूस ने भारत में एक बड़े जमीन पर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने का भी प्रस्ताव रखा है, जो वर्तमान में निर्माणाधीन कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र से भी बड़ा होगा। इससे भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता में काफी वृद्धि होगी और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होगी। भारत के लिए निहितार्थ। रूस का परमाणु प्रस्ताव भारत के लिए एक गेम चेंजिंग अवसर प्रस्तुत करता है। 1. बढ़ी हुई ऊर्जा सुरक्षा। FNP तकनीक भारत के दूरस्थ द्वीपों के लिए एक विश्वसनीय और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत प्रदान कर सकती है, जिससे उनकी संपर्क क्षमता और आर्थिक विकास में सुधार होगा। जमीन पर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत की ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करेगा और उसके कार्बन पदचाप को कम करेगा। 2. रणनीतिक शक्ति प्रक्षेपण। दूरस्थ क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को तैनात करने की क्षमता भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में एक रणनीतिक लाभ दे सकती है, खासकर हिंद महासागर में चीन की बढ़ती समुद्री उपस्थिति के संदर्भ में। 3. तकनीकी उन्नति। इन परमाणु परियोजनाओं पर रूस के साथ सहयोग करने से भारत को उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता तक पहुंच प्राप्त हो सकती है, जिससे उसकी घरेलू परमाणु क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। चीन की चिंताएं। चीन रूस के भारत को परमाणु प्रस्ताव के बारे में जाहिर तौर पर चिंतित है, क्योंकि वह भारत को क्षेत्र में एक संभावित प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखता है। चीन की कुछ आशंकाएं इस प्रकार हैं। 1. क्षेत्रीय शक्ति संतुलन। चीन को डर है कि भारत की बढ़ी हुई परमाणु क्षमता दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बिगड़ सकती है, जहां चीन का कई देशों के साथ क्षेत्रीय विवाद है। 2. प्रौद्योगिकी का प्रसार। चीन इस बात से भी सावधान है कि भारत इस उन्नत परमाणु तकनीक को अपने सहयोगियों या भागीदारों के साथ साझा न करे, जिससे चीन की रणनीतिक गणना और जटिल हो जाएगी। 3. भारतीय सैन्य शक्ति। उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी तक पहुंच के साथ एक मजबूत भारत क्षेत्र में चीन की सैन्य महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। निष्कर्ष। रूस का भारत को परमाणु प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसके क्षेत्र के लिए दूरगामी परिणाम। रूस ने हाल ही में भारत को इस तकनीक का ऑफर दिया है और यह हमारे देश के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन क्या यह वाकई सुरक्षित है? इस शो में हम इस अवधारणा का गहन विश्लेषण करेंगे, इसके फायदे और नुकसान देखेंगे और रूस के इस प्रस्ताव के पीछे की रणनीति को समझेंगे। सबसे पहले आइए समझते हैं कि तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या होता है। यह एक जहाज होता है जिसमें एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र होता है। ये बिजली उत्पन्न कर सकता है और इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इस तकनीक के कुछ प्रमुख फायदे हैं। भौगोलिक लचीलापन। जमीन की आवश्यकता नहीं होने से इसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है, यहां तक कि दूरदराज के इलाकों में भी। त्वरित बिजली उत्पादन। इसे जल्दी से स्थापित और चालू किया जा सकता है, जो आपातकालीन स्थितियों या तेजी से बढ़ती ऊर्जा मांगों के लिए आदर्श है। कम पर्यावरणीय प्रभाव। पारंपरिक बिजली संयंत्रों की तुलना में यह कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जित करता है, लेकिन कुछ संभावित नुकसान भी हैं। सुरक्षा जोखिम। किसी भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र की तरह दुर्घटना या आतंकवादी हमले का खतरा होता है। पर्यावरणीय क्षति। यदि कोई दुर्घटना होती है तो यह समुद्री जीवन और आसपास के वातावरण को दूषित कर सकती है। उच्च लागत। तैरते हुए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण और संचालन पारंपरिक संयंत्रों की तुलना में अधिक महंगा हो सकता है। रूस इस तकनीक को भारत को क्यों पेश कर रहा है? रूस पर यूरोपीय संघ और अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसके कारण उसके परमाणु ईंधन के निर्यात बाजारों तक पहुंच कम हो गई है। भारत एक बड़ा और बढ़ता हुआ ऊर्जा बाजार है और रूस इस तकनीक को बेचकर अपनी आय में वृद्धि करना चाहता है। तो क्या भारत को इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए? यह एक जटिल निर्णय है जिसके कई पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों, सुरक्षा चिंताओं और पर्यावरणीय प्रभावों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना होगा। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि तैरते हुए परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के लिए एक अच्छा विचार है? टिप्पणी अनुभाग में अपनी राय साझा करें। अंत में एक मजेदार प्रश्न। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने रूस से गैस आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है?
आपके जवाबों का इंतजार रहेगा।